अभी हम लोग आए हैं फार्म हाउस पर। यहाँ हमारा सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम जो है 3 फेज का लगा है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर RYB और न्यूट्रल है। न्यूट्रल भी 3 फेज का है और ये 6 किलोवाट का सिस्टम है। पैनल से जो वायर आए हैं, पैनल हमारा इस शेड पर लगा हुआ है। आप पैनल देख सकते हो, पतरे के शेड पर हमने लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसकी लाइन आई है DCDB में, DCDB से इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से आउट होकर ACDB में गई है। और ACDB से एक वायर जो है आर्मर्ड केबल जो है, यहाँ से जो है आर्मर्ड केबल डायरेक्टली मीटर में गया। और मीटर के अंदर 2 मीटर होता है, नेट मीटर और जनरेशन मीटर, उसके थ्रू यहाँ पर मिल जाएगा। सोलार लगने से पहले यहाँ पर इनका जो लाइट बिल था, ये लगभग 10,000 रुपये के लगभग बिल था। 10,000 12,000 रुपये महीने का बिल आता था इस फार्म हाउस का। अब सोलार लगने से ये फायदा हो गया है कि टोटल जो है जितना भी यूनिट इनका कंजम्पशन था, सोलार लगा के हमने पूरा का पूरा यूनिट इसको जीरो कर दिया है। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग ब्लूटूथ के जरिए करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉलीकैब कंपनी का ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड होने बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शो करेगी। लॉगिन है, यूज़र नेम है, नीचे पासवर्ड है, और उसके बाद नीचे है ब्लूटूथ कनेक्शन। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों को ब्लूटूथ से करना है, तो ब्लूटूथ कनेक्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैनुअल कनेक्शन पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे इन्वर्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन ब्लू कलर का एक ही इन्वर्टर है जो हमारा अभी इससे अटैच है। अब ये ब्लू कलर का जो BLE 708P, ये जो इन्वर्टर है इसका सीरियल नंबर है, और ये इससे कनेक्ट कर लेंगे तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया। अब इसका पूरा डेटा हमारे फ़ोन में दिखेगा। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जनरेशन हो रहा है 1.42 किलोवाट का जनरेशन अभी के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अभी शाम का वक्त हो गया है, 5 बज रहा है और सूरज अभी थोड़ी टाइम में ढलने वाला है। रेडिएशन बहुत कम हो गया है, तो उसके हिसाब से जब आप पीक टाइम में देखेंगे तो और ज़्यादा इसका पावर बनेगी। अब यहाँ पर 1.41 किलोवाट के हिसाब से जनरेशन हो रहा है, और जो इन्वर्टर है वो कन्वर्ट करके बाकी की बची हुई पावर जो है वो ग्रिड को दे रहे हैं, सप्लाई को दे रहे हैं। इस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि अभी यूज़ ज़्यादा नहीं है। अभी पूरी की पूरी पावर जो सप्लाई है वो सब पूरी पावर हाउस को जा रही है। यहाँ पर जो सिस्टम है, ये सिस्टम के ऊपर जो लोड की बात करेंगे आप, क्या चलता है, तो जैसे देख सकते हैं कि ये जो पंप है, ये इसका प्यूरीफायर पंप है। ये इसको क्लीन करने वाला पानी है, जो स्विमिंग पूल है इसका पानी को प्यूरीफायर करने वाला पंप है। ये फिल्टर पंप जिसको बोलते हैं हम लोग, ये फिल्टर पंप है। ये ज़्यादातर इसका मेन लोड ये है, ये मेन कंजम्पशन ये है। और उसके बाद लाइट्स है बहुत सारे, तो ये सब कंजम्पशन चलता है। अभी फ़िलहाल सब बंद है, बहुत सारा नॉमिनल लोड चल रहा होगा। इसके लिए यहाँ पर पूरा जो पावर बन रही है पूरी की पूरी ग्रिड में जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे हम लोग, नीचे करंट पावर है 1.25 किलोवाट के हिसाब से अभी जनरेशन हो रहा है। और पीक पावर आज के दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4.2 किलोवाट के हिसाब से गया है, रेडिएशन के हिसाब से। ई टुडे यानी आज जो है दिन भर में 22.8 यूनिट बना है, लगाया है। तो इसके लिए 1 नंबर की स्ट्रिंग यहाँ पर खाली दिख रहा है ब्लूटूथ के अंदर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये इतना सेक्शन, ये एक पहली स्ट्रिंग का है, तो इसके लिए पहली स्ट्रिंग खाली है अभी, उसका ऑफ आ रहा है, और दूसरी स्ट्रिंग में कनेक्ट करके और इसका वायर दूसरी स्ट्रिंग में लगा हुआ है। इस तरह से काम कर रहे हैं। अब नीचे जो है ग्रिड बोलते हैं हम लोग पावर सप्लाई को। ग्रिड का जो वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है L1 L2 L3, जैसे स्टैंडर्ड हम बोलते हैं 3 फेज के अंदर RYB, रेड येलो ब्लू। तो इसी तरीके से इसमें L1 L2 L3 लिखा है। L1 222 वोल्ट है और उसका जो करंट है 1.30 एम्पियर है। L2 जो है 230 वोल्ट है, जो करंट 0.5 है। और L3 जो है उसमें 272 वोल्ट आ रहा है, और उसका करंट है 1.42 पावर फैक्टर। और उसके बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ है, जो कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी है। 50 और 60 हर्ट्ज़, ये दो फ्रीक्वेंसी होती है पूरी, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। इस तरीके से हम लोग इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट में, आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 22 यूनिट आज बन गया है।
और टोटल जो है जब से लगा है ये सिस्टम, जब से लेकर अभी तक का जो टोटल यूनिट बना है 604 यूनिट अभी तक बन गए। अब उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर अभी होम में थे, हम पहले पेज पर थे, उसके बाजू में हम जाएंगे चार्ट पर। तो जो चार्ट है इसमें देखेंगे, तो चार्ट में हमको पूरा दिन के हिसाब से कैसे इसमें जनरेशन हुआ है, उसके हिसाब से रेडिएशन के हिसाब से कम ज़्यादा बना हुआ दिखेगा। ये आज का दिखा है, आज 11 तारीख है, 11 मई है। और कल की तारीख देखते हैं हम, 10 मई का भी दिख रहा है हमको। और उससे पहले अगर देखेंगे 9 मई का भी हम लोगों को दिख रहा है। रेडिएशन जैसे कम ज़्यादा होगा उसके हिसाब से ग्राफ भी कम ज़्यादा होगा। उसके बाद हम आते हैं मंथ में। मंथ का अगर ऑप्शन लेते हैं तो हर दिन का अलग अलग दिखेगा। 31 डेज़ का ये मई का महीना 31 डेज़ का है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है हर महीने, जिस महीने पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर L1 लिखा है, L1 यानी 11 मई है। L1 में 11 मई है और नीचे एनर्जी लिखा हुआ है 22। कल का हम रेडिएशन देखते हैं, कल का जनरेशन देखते हैं तो 27 था। उससे पहले देखेंगे हम तो वहाँ पर 18 था। उससे पहले देखेंगे तो 14 यूनिट बनाए। उससे पहले 22 यूनिट बनाए। इस तरीके से हम लोग को हर दिन का दिख सकता है। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है कि पिछले महीने का कितना था। पिछले महीने हम स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो ये पिछले महीने का भी हम लोगों को दिख जाता है। ये जो सिस्टम लगा है, ये सिस्टम लगा है 15 अप्रैल 2026 को ये सिस्टम लगा है। यहाँ पर दिख रहा है, जब से जो स्टिक है उसके हिसाब से हर डे का अलग अलग दिखता है। इस तरह से आप पूरे साल भर का भी देख सकते हो कि साल भर का पूरा ग्राफ इसमें दिख जाएगा। इस तरह से इसकी हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर लेते हैं, पूरा सब चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं इसमें। ठीक है, ओके।